किस तरह से इन्होंने जो शीश महल बनाया, जिसके अंदर 4 लाख का कमोड, 8 लाख के पर्दे, ब्रिटानिया का मार्बल। बात करूँ मैं आपको, इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक खोले उसमें एक्सपायरी मेडिसिन भी दी गई। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को बच्चों के मौत का क्लिनिक बना दिया। अगर आप गूगल करके देखें आपको मालूम चलेगा किस तरह की मेडिसिन दी गई गलत, और उनसे बच्चों की हत्या हुई। दूसरा मैं आपको बताऊं, इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है, सिर्फ मात्र 2 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 फर्जी टेस्ट पाए गए। गोस्ट पेशेंट, एक ही पेशेंट के नाम पे मल्टीपल टेस्ट दिए गए, एक मोबाइल नंबर है और कितने, उसकी भी अभी जांच चल रही है। इनकी जब जांच का जो खुलासा सही तरह से होगा पता लगेगा कि मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला भी बहुत बड़ा घोटाला है। ये शराब से बड़ा घोटाला निकल कर आया। जिस सत्येंद्र जैन के जिनका नाम ले लो आप, जब जेल में थे सबने देखा किस प्रकार से जो एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताकर उसे मसाज करवा रहे थे। सबने देखा। जब कोई ईडी सीबीआई इनसे कोई क्वेश्चन पूछती तो ये कहते कि कोविड के टाइम पे मुझे कोविड हुआ था और मेरी ज़्यादा, उस टाइम ये गजनी बन गए थे। जब इनको ईडी की बातों का जवाब देना है तो ये गजनी बन जाते हैं और रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताकर जेल में मसाज करवाते हैं। यदि अब इन्हें जमानत मिली है धारा 21 के तहत, तो देखिए ये ना हमारा संविधान जो है जो वो ये कहता है कि अगर कोई 1/3 अपनी सजा जेल में पूरी कर ले तो उसका राइट बनता है बेल का। देखें इन्होंने को मर्डर तो किया नहीं कि कोई 20 साल के लिए इनको अंदर डाल दे। हुआ तो घोटाला ही है ना, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, घोटाले का केस है, तो उसमें कितनी सजा होगी? 8 साल 10 साल 2 साल लगभग इनको हो गए जेल में। जब भी इनके मंत्रियों को जमानत दी जाती है सशर्त जमानत मिलती है। सिसोदिया जी को जब जमानत मिली थी तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप 24 आवर अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन रखेंगे, पासपोर्ट जमा कराएंगे, देश छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे, हफ्ते में 2 बार आप थाने में हाजिरी लगाएंगे, जांच अधिकारियों के सामने प्रकट होंगे और आप किसी भी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। इस तरह के प्रतिबंध जो है ना कोर्ट किसी अपराधी पर लगाता है। जमानत तो हेमंत सोरेन जी को भी मिली थी जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे। क्या उनके ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री? देखिए मुख्यमंत्री जी को किस बेस पे जमानत मिली? मुख्यमंत्री जी को जब जमानत मिली कितनी शर्तें लगाई थी। इनको ये बोला आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप बिना एलजी की परमिशन के किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। आप मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन आप सचिवालय में नहीं जा सकते। तो मुख्यमंत्री का खाली सैलरी लेने के लिए रहेंगे। इसलिए इनको एक पपेट सीएम बनाना पड़ा। वो कहती है ना मैं इनकी खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। आतिशी मार लेना जो है वो पहली दिल्ली की कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बनी है। अभी तक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जो है वो त्रिपुरा, केरला, वेस्ट बंगाल, दिल्ली चौथा राज्य बने जहाँ पे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री है। क्या लगता है इस बार विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता किसको मौका देने वाली है? देखिए किसको मौका देने वाली है ये केजरीवाल जी को अपने आप पता लग चुका है। उनका जो इंटरनल सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट जो आई है उसी रिपोर्ट के कारण ही इनको इस तरह की नौटंकीबाजी करनी पड़ रही है। रिजाइन भी देंगे, अब ये अपना शीश महल भी छोड़ेंगे। लेकिन शीश महल छोड़ा तो है, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ इन्होंने एक सिविल लाइन का बंगला छोड़ा और दूसरा लुटियंस में बंगला ले लिया 5 करोड़ का था लवली यूनिवर्सिटी के, उनके बंगले में आ गया। तो बंगले का मोह इनका जान ही रहा। आतिशी मार देना जब उनके पास 17 एवी मुकरा रोड पे ऑलरेडी एक बंगला है तो दूसरा बंगला लेने की क्या जरूरत थी? और जो राघव चड्ढा थे वो बड़ा बंगला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि मुझे बड़ा बंगला चाहिए। तो इस पार्टी का बंगले का मोह नहीं जा रहा है। क्या वही केजरीवाल है जिन्होंने लिखित में साइन करके दिया था हल्फनामा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लूंगा। और आज आम जनता है वो कहते थे मैं चप्पल में चलने वाला इंसान हूँ। देखिए अभी आपने देखा जेल से बाहर आए हैं वही द्वारा नीली शर्ट, वही 10 रुपए का पेन, वही इनके बाथरूम स्लीपर और वही पुरानी नोटंकी में आगे खाने की रकम कुछ, खाने की रकम कुछ। क्या बिल्कुल आप ही के दाम दिखाने के हो रहा है, खाने के हो रहा है। लेकिन मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ काट की आंडी बार बार नहीं चलती। अब दिल्ली की जनता जो है वो इनको असली आना दिखाएगी। तो क्या लगता है केंद्र सरकार अब क्या करके रही दिल्ली को कुछ अच्छे राह पे निकाल के दिखाएगी केंद्र सरकार? केंद्र सरकार जो है देखिए काफ़ी टाइम से बीजेपी वाले भी कोई एक मुख्यमंत्री फेस नहीं दे पाए दिल्ली में। ये उसका भी अरविंद केजरीवाल को फायदा मिला है। लेकिन अब दिल्ली की जनता जब वोट डालने जाएगी तो दिल्ली की जनता ये देखेगी वोट डालते समय ये नहीं देखेगी मुझे क्या क्या फ्री में मिला। अब दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है। वो ये देखेगी कि दिल्ली के क्या क्या विकास के कार्य हुए, क्या कोई नया हॉस्पिटल बना, क्या कोई नया कॉलेज बना, क्या कोई नया मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट का कॉलेज, कितने नए स्कूल बने। अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी ये बता दे कि उन्होंने कितने नए स्कूल या कितने नए हॉस्पिटल बनाए हैं। वो नए हॉस्पिटल और स्कूल जिसका शिलान्यास भी केजरीवाल जी ने किया हो और उद्घाटन भी केजरीवाल जी ने किया।
एक नहीं नज़र आएगा। ये पुराने अधूरे कामों को चलाकर ये आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा वही बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं काम करने दे रहे, अधिकारी नहीं सुनते, जी अड़ंगा डाल रहे हैं, लेकिन इनके अपने कामों में कोई अधिकारी अड़ंगा नहीं डाल रहा। सब जनता ने देखा किस तरह से इन्होंने जो शीश महल बनाया, जिसके अंदर 4 लाख का कम्बोर्ड, 8 लाख के पर्दे, ब्रिटानिया का मार्बल, तो अभी तक किसी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि इनका वो शीश महल दिखा पाए। जब इनसे शीश महल के ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाता था तो ये इसके बदले में ये जवाब देते थे कि हमारे पास अगर बंगला है तो उस मंत्री के पास भी है, फलाने मंत्री के पास भी है, लेकिन ये नहीं कहते थे कि आपने मंत्र नहीं बनाया। तो आज आप भी मानते हैं कि ईडी सीबीआई मोदी जी की भगवती बन गई है? चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, जो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई ने मुझे अंदर भेजा, चलो 1 मिनट के लिए आपकी बात मान ली कि ईडी या केजरीवाल जी जो कहते हैं, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वकील किए, जिनको ये जनता के टैक्स पेयर का 200 करोड़ से ऊपर फीस के रूप में दे चुके हैं, ये अभिषेक मनु सिंह जी, कपिल सिब्बल जी, इतने बड़े बड़े वकीलों की जो फौज खड़ी की है, क्या वे वकील इतने निकम्मे हैं कि इनकी जमानत कराने में उनके पसीने छूट के किसी को 6 महीने, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल जेल के अंदर रहना पड़ा? क्योंकि प्रथम दृष्टया अदालत ने भी यही माना था कि 338 करोड़ रुपए की जो है वो जो ट्रेल मनी ट्रेल है वो मिल गई। इस वजह से मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल के बाद जमानत मिली है। बार बार देखिए, ये बाहर तो जनता में बोलते हैं चुन्नी नहीं मिली, झुंझुना मिला, लेकिन जब ये जेल में जमानत लेनी होती है ना, तो आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, इनके वकील जेल में पता क्या तर्क दे रहे होते हैं। जब सिसोदिया जी को जमानत लेनी थी तो मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा था कि सिसोदिया जी की जो पत्नी है, वाइफ है, उनको बहुत गंभीर बीमारी है, तो उनकी देखभाल सिसोदिया जी करते हैं, तो कृपा करके इनको इस बेस पे जमानत दी जाए कि उनकी वाइफ को देखने वाला कोई नहीं है। इस पर जज साहब ने यह कहा कि जिस व्यक्ति की पत्नी को इतनी गंभीर बीमारी है, वो दिन रात अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, आपने ऐसे व्यक्ति को 1.5 दर्जन मंत्रालय कैसे दे दिए? कोई जवाब नहीं था इनके वकील के पास। जब विजय नायर को जमानत लेनी थी तो विजय नायर को पहले जो जमानत मिली थी वो इस बेस पे मिली थी, पाइल्स बवासीर, उनको पाइल्स का ऑपरेशन करवाना था, उस बेस पे जमानत मिली थी। जब अरविंद केजरीवाल जी अंतरिम बेल पे 21 डेज के लिए जब ये बाहर आए थे प्रचार करने के लिए, तो 2 जून को जब वापस इनको जेल में जाना था तो इनके सभी मंत्री 1 जून को बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने मैक्स के डॉक्टर को दिखाया, उसकी जो रिपोर्ट आई है, अरविंद केजरीवाल जी के अभी बॉडी टेस्ट होंगे, इसलिए 1 हफ्ते की मोहलत और दी जाए, इनको बॉडी टेस्ट करवाने। आपको ध्यान होगा उस टाइम क्या बोला जाता था कि अरविंद केजरीवाल जी का 7 किलो वजन कम हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी किडनी फेल हो सकती है, इनकी ज़्यादा जा सकती है, इनको कैंसर हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम कोई अपने दुश्मन के लिए ना ले, जिस तरह की ये बीमारियां गिना रहे थे। और अब अरविंद केजरीवाल जी को कितना समय हो गया बाहर आए हुए? क्या किसी ने देखा इनको किसी डॉक्टर के पास अपना बॉडी चेकअप करवाते हुए? ये सिर्फ नौटंकी। तो ये थी यहाँ पे तमाम